नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात दर्दनाक हादसा हुआ। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हो गए हैं। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चलने लगी। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों में 11 महिला और 3 बच्चे शामिल है। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। रेलवे ने हादसे को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक की मौत देर रात और हुई है। एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए स्टेशन पहुंच गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि पूरी टीम प्रभावितों की मदद में जुटी है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शनिवार रात 9:55 प्लेटफार्म नंबर 14-15 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। 4 गाड़ियों समेत स्टाफ को मौके पर भेजा गया। भीड़ संभाल नहीं पाया, प्लेटफार्म और भगदड़ मच गई। प्रयागराज जा रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 12 पर शिव गंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफार्म 14-15 पर आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से जा रही हैं। प्लेटफार्म भीड़ संभाल नहीं पाया और भगदड़ मच गई। ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर भीड़ एक्सीलेटर और स्टेशन के दरवाजों की ओर भागी। इससे ओवरब्रिज और सीढ़ियों पर भीड़ बढ़ गई। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि प्लेटफार्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, वहां भारी भीड़ जुटी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस भी देरी से चल रही थी। लोगों की भीड़ अधिक थी। उसके यात्री प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। लोगों की भीड़ अधिक थी। बिहार के राजकुमार माझी ने बताया कि वह अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ नवादा जिला जा रहे थे। माझी ने बताया कि उसकी पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा की भगदड़ में मौत हुई है। बेटा मिल नहीं रहा है। वहीं पटना के पप्पू ने बताया हादसे में उन्होंने अपनी मां को गवा दिया। 2 ट्रेन लेट, फिर एक विशेष ट्रेन की हुई घोषणा। रेलवे पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि महज 15 से 20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट चल रही थी। इस बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भी ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफार्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। जब तक स्थिति को काबू किया गया तब तक कई की जान चली गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेटफार्म बदलने से हादसा हुआ। हर घंटे बेचे जा रहे थे 1500 टिकट। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हर घंटे रेलवे स्टेशन पर 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंचने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। मौतों के बाद भी अफसर घर से नहीं निकले, बताते रहे अफवाह। स्टेशन पर हालात बेकाबू होने से भगदड़ और दबकर मौतों के बाद भी रेल अफसर घर से नहीं निकले, बल्कि हादसे को अफवाह बताते रहे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भगदड़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह अफवाह है। भारी भीड़ के कारण यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे कुछ यात्रियों को चोटें आई। हालांकि कुछ देर बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौतों की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। हालांकि बाद में सक्सेना ने ट्वीट बदल दिया। स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता। एक भी नहीं थे। सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग?
हम लोग 12-13 लोग थे। फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी, किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर? कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। दो ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए और अभी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हम मीडिया से थोड़ी देर में शेयर करेंगे वंस वी गेट इट फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी एज ऑफ नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी ट्रेन्स आर मूविंग। अभी आप जैसे फुटओवर ब्रिज से आए हैं, नीचे आए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक 10-15 मिनट के उसमें गैप में कुछ ज़्यादा ही क्राउड के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। प्लेटफॉर्म चेंज किया ट्रेन? नहीं, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए, सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर? नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें स्वेलअप हुई। अदरवाइज ऐसा डेली क्राउड आ रहा है। डेली रेलवेज एंड आरपीएफ एंड जीआरपी इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है लास्ट एक महीने से, बट आज का जो दिन था उसमें जो कुछ ऐसा स्पेस एंड टाइम के बीच में ट्रेन्स का मिसमैच होने के रीजन से